Hello everyone, once again I am just before you for our chapter present perfect tense. In recent videos we have discussed about present indefinite tense, present continuous tense, and now we are going to read about present perfect tense. See, perfect means complete action. परफेक्ट किसको शो करता है? कंप्लीट एक्शन, यानी कार्य के पूर्ण होने को शो करता है, वही क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। वर्तमान समय में, प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में किसी कार्य का पूर्ण हो जाना ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। हम इसका हिंदी आइडेंटिटी देखते हैं। इसका हिंदी आइडेंटिटी, हिंदी पहचान, देखिए हिंदी पहचान में क्या आएगा? चुका है, चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, दी है, दिए हैं। उसी प्रकार लिया है, ली है, लिए हैं। ध्यान दीजिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, दी है, दिए हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ऑल वर्ड्स आर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी मैंने चाय पी ली है। सी, मैंने चाय पी ली है। यहां आप देखेंगे सेंटेंस में क्या आ रहा है? ली है, और वैसे भी पता चला है कि एक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, कि वो चाय क्या कर चुका है? पी चुका है। जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे क्या बनेगा? मैंने सब्जेक्ट है, आई। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी। यहां आप देखेंगे एडवर्ब क्या आया, वो सॉरी पहचान क्या आई? ली है, और यही क्या बता रहा है कि एक्शन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हिंदी आइडेंटिटी हो गई। अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। हैज, हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। आप देखते हैं हम इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले हमारी बात आती है एडवर्ब्स की, कि कौन कौन से एडवर्बियल होते हैं जिन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। देखते जाएं, मैं आपको सारे एडवर्ब बता रहा हूं कौन कौन से एडवर्ब इसमें काम आते हैं। ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, ओके, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ। इसके अलावा रिसेंटली, लेटली। आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था एलवाई वाले शब्द, और उसमें इनको छोड़ दिया था, क्योंकि रिसेंटली और लेटली किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। इसके अलावा एवर,
yet, so far, up till now, up till now. this से जुड़े हुए डे, वीक, मंथ, ईयर. ओके स्टूडेंट्स, ऑलरेडी, just now, recently, lately, ever, yet, so far, up till now, this day, this week, this month, this year. ये सभी एडवर्ब जो हैं, जो कौन से टेंस में काम आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम आते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम. एग्जाम्पल देखिए, राहुल already finished his work. राहुल ऑलरेडी फिनिश हिज वर्क. यहां आप देखेंगे क्या आ रहा है? ऑलरेडी आ रहा है. ऑलरेडी एडवर्ब है. किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का है. क्या लगाएंगे राहुल के साथ? हेल्पिंग वर्ब हैज. और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड. राहुल हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क. और देखें, जैसे सीता सिंग अ सॉन्ग yet. सीता सिंग अ सॉन्ग yet. देखो क्या आ रहा है? yet आ रहा है. yet भी क्या है? एडवर्ब है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फिल करेंगे हैज संग. क्योंकि कर्ता एक वचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? हैज संग. लेकिन यहां आपको एक चीज ध्यान में रखनी है. क्या ध्यान में रखना है? कि यट जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है. यट हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है. अर्थात यट का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है. इसलिए यहां क्या जुड़ जाएगा? नॉट जुड़ जाएगा. तो आंसर क्या होगा? हैज नॉट संग. ओके. उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ब्लैंक स्पेस एवर बी इन जयपुर. यहां आप देखेंगे क्या आ रहा है? एवर आ रहा है. एवर भी क्या है? एडवर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. इसका भी एक फिक्स नियम है कि एवर जो है वो किस में आता है? इंटेरोगेटिव में आता है. किस में आता है? इंटेरोगेटिव में आता है. अब आप लगाएंगे एवर आ रहा है, अब हम इसको फिल करेंगे. तो देखो एवर के अनुसार सब्जेक्ट प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैव. यहां क्या आ जाएगा? बीन. बी की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था, वी यानी होना. और बी की फॉर्म क्या चलती है? एजेमार. प्रेजेंट में, प्रेजेंट का मतलब फर्स्ट फॉर्म वॉज वर. पास्ट में चलती है वैसे ये सेकेंड फॉर्म. और बीन ये इसकी क्या हो जाती है? थर्ड फॉर्म. तो यहां क्या आ गया? बी की फॉर्म बीन. ओके स्टूडेंट्स, तो ये यदि कोई भी एडवर्ब आपको सेंटेंस में मिलता है, आपको कौन सा टेंस फिल करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है. नेक्स्ट रूल देखते हैं. देखिए, समथिंग दैट हैपन
इन पास्ट, कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसा कार्य जो कहां हुआ हो, पास्ट में हुआ हो, बट इम्पोर्टेंट इन प्रेजेंट, लेकिन वो प्रेजेंट में क्या रखता हो, अपना महत्व रखता हो, वहां किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखो कैसे, जैसे राधा कैन नॉट वॉक, हर लेग, देखेंगे आप राधा चल नहीं सकती, राधा चल नहीं सकती, क्यों? यहां देखो, यहां कहा है कि इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में उसका महत्व है, तो यहां इसका प्रेजेंट में महत्व पूछ रहा है कि क्यों नहीं चल सकती। उसका कारण है कि उसे क्या लगी है, चोट लगी है। क्या लगी है, चोट लगी है। उसी प्रकार जैसे माई कार लुक्स लवली, माई कार लुक्स लवली, मेरी कार कैसी दिखाई दे रही है, लवली, सुंदर दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आई वॉश इट, मैंने इसे क्या किया है, वॉश किया है, धोया है। क्या आ जाएगा, हैव वॉश्ड। क्यों? क्योंकि कारण देखिए, यहां दिखा रहा है कि कार सुंदर है, इंपॉर्टेंट है। क्यों सुंदर है? उसका कारण है कि कुछ ऐसा हुआ पास्ट में, ऐसा हुआ कि उसको धो दिया, इसलिए वो कैसी दिखाई देने लगी, लवली दिखाई देने लगी। तो ध्यान देना, इस प्रकार के सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, यदि आपको इस प्रकार याद नहीं हो तो आप इतना ध्यान दे लेना, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं जो सेल्फ मेड ट्रिक है। क्या कि इसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस में कोई एक्शन होगा और उस एक्शन का जो रीजन है वो दूसरे सेंटेंस में दिया जाएगा। ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं, ये सेल्फ मेड ट्रिक है, इसका कोई ग्रामेटिकल कंसेप्ट नहीं है। पहला वाक्य जो होगा उसमें तो कोई एक्शन दिया जाएगा और उस एक्शन का रीजन जो है वो दूसरे सेंटेंस में होगा, और जहां रीजन होगा वहीं प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। देखो यहाँ एक्शन है, राधा नहीं चल सकती, राधा कैन नॉट वॉक, राधा चल नहीं सकती, ये एक्शन हो गया। क्यों नहीं चल सकती, उसका रीजन दिया है आगे। मेरी कार सुंदर दिखाई दे रही है, का क्या कारण है, रीजन क्या है, क्योंकि मैंने इसे धोया है। तो ये आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि सेंटेंस फर्स्ट में एक्शन होगा, उसका रीजन नेक्स्ट सेंटेंस में होगा, वहां हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। यह सेल्फ मेड ट्रिक है, इसका ग्रामेटिकल कंसेप्ट ये रहेगा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए अब अगला सेंटेंस क्या कहता है। रूल नंबर 3 क्या कहेगा, देखिए, एन एक्शन हैपन या स्टार्ट्स इन पास्ट बट कंटिन्यू टिल प्रेजेंट। ध्यान दें, कोई कार्य जो कब प्रारंभ हुआ, पास्ट में प्रारंभ हुआ, लेकिन प्रेजेंट तक वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। समझना, भूतकाल की ऐसी घटना जो वर्तमान समय तक चल रही हो, भूतकाल की ऐसी घटना जो वर्तमान समय तक चल रही हो, वहां हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे।
अब मैं आपको इसको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझा देता हूं, समझ के देखना क्या है वो ट्रिक। मैंने आपको कुछ क्रियाएं बताई थी, सम वर्ब्स, कुछ क्रियाएं बताई थी जो क्रिया अपने साथ क्या नहीं लेती, आईएनजी फॉर्म यूज नहीं लेती। किसका यूज नहीं लेती, आईएनजी फॉर्म। कुछ क्रियाएं जो अपने साथ आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं लेती, यदि उनके साथ सिंस फॉर टाइम का प्रयोग हुआ हो, किसका प्रयोग हुआ हो, सिंस फॉर टाइम का प्रयोग हुआ हो, तो वहां हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। देखो कैसे, जैसे आई नो यू, आई नो यू फॉर 10 years, आई नो यू फॉर 10 years। यू कैन सी यहां क्या दे रखा है, फॉर 10 year, यानी 10 वर्षों से, 10 साल पहले से जानता है और आज भी क्या है, जानता है। ओके, तो स्टार्ट कब हुआ, 10 साल पहले, पास्ट में हुआ, लेकिन कंटिन्यू कब है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है। और प्रेजेंट में कंटिन्यू होने के साथ वर्ब ऐसी है जिसमें क्या नहीं लगाते, आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। इसलिए यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। क्या हो जाएगा, हैव नॉन। क्या आ जाएगा, हैव नॉन, क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और देखते हैं एक सेंटेंस, जैसे गगन, गगन नॉट मीट मी सिंस मंडे। देखिए अब आप क्या आ रहा है यहां पर आ रहा है सिंस मंडे, सोमवार से, यानी कार्य कब प्रारंभ हुआ, सोमवार से पहले से प्रारंभ हुआ, पास्ट में हो गया लेकिन अभी भी चल रहा है, इसलिए कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट आएगा। लेकिन यहां क्रिया कैसी है, ऐसी वर्ब है मीट जिसमें आईएनजी नहीं लगता, इसलिए किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। क्या हो जाएगा, हैज मेट। क्या हो जाएगा, हैज मेट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें केवल 3 रूल्स हैं जिनसे हम किसी वर्ब को फिल कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये टेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट टेंस की ओर चलते हैं। Next, our tense is present perfect continuous, present perfect continuous tense। ओके स्टूडेंट्स, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें देखिए आप हिंदी आइडेंटिटी देखते हैं हम इसकी, हिंदी आइडेंटिटी आप थोड़ा सा इस पर गौर फरमाएं तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है ये, परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब एक्शन क्या होगा, एक्शन कंप्लीट नहीं होगा, एक्शन क्या होगा, कंप्लीट होकर भी क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। यानी कार्य पूरा तो हो जाएगा लेकिन उसका प्रभाव क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। कार्य पूरा होने के बाद भी उसका प्रभाव, उसका इंपैक्ट क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। वही क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। हिंदी आइडेंटिटी क्या रहेगी इसकी, से रहा है, से रहा है, से रही है, से रही है, से रहे हैं। ध्यान दें, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। मैं आपको सेंटेंस समझा रहा हूं, देखें।
मोहन चम्मच से दूध पी रहा है। मोहन चम्मच से दूध पी रहा है। एक सेंटेंस है, मोहन 2 दिन से खाना पका रहा है। अब आप देखेंगे 2 सेंटेंस हैं आपके सामने। मोहन चम्मच से दूध पी रहा है, दूसरा है मोहन 2 दिन से खाना पका रहा है। यहां आप देखेंगे यहां भी रहा है, यहां भी रहा है, और दोनों रहा है किस में आते हैं? जहां रहा है आ जाता है वही कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है? क्या आएगा? से रहा है। तो यहां देखिए आप, से आ रहा है चम्मच से, यहां आ रहा है से 2 दिन से आ रहा है, लेकिन दोनों जगह से रहा है आ गया, तो क्या दोनों जगह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया? नहीं। यहां देखो, यहां चम्मच आ रहा है, चम्मच आ रहा है, तो ये किसको नहीं बता रहा? टाइम को शो नहीं कर रहा। टाइम को क्या नहीं कर रहा? शो नहीं कर रहा। इसलिए ये तो किस में रहेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यहां 2 दिन, ये क्या है? टाइम है, और जहां टाइम को शो करेगा वही क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब देखें इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? हैज बीन, हैव बीन, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसके हम नियम देखते हैं। इसका केवल एक ही रूल है, एक ही नियम है, और वो भी कौन सा है? एडवर्ब्स। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा सिंस, फॉर, उसके साथ समय सूचक शब्द, सिंस, फॉर या समय सूचक शब्द। इसके अलावा क्या मिलेगा? ऑल से जुड़े हुए शब्द, ऑल डे, वीक, मंथ, ईयर, ऑल टाइम। इसके अलावा हाउ लॉन्ग। ओके, ये सारे एडवर्ब्स किसके हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ लॉन्ग दे वेट फॉर मी, हाउ लॉन्ग दे वेट फॉर मी, क्वेश्चन मार्क। यहां देखो क्या आ रहा है? हाउ लॉन्ग आ रहा है। हाउ लॉन्ग किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। अब हम इसको फिल करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या आएगा? हैव। ध्यान देना, हैव बीन एक साथ नहीं आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने पर हैव बीन आपस में क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। बीन पीछे जाएगा, हैव दे बीन वेटिंग, क्या हो जाएगा? वेटिंग। उसी प्रकार जैसे राहुल रीड हिंदी फॉर 2 hours। देखें अब आप क्या आ रहा है? फॉर 2 hours, 2 घंटे से, यानी स्टार्ट पास्ट में हुआ लेकिन कंटिन्यू प्रेजेंट तक है। तो आप देखें सिंस फॉर टाइम आ रहा है, लेकिन वर्ब ऐसी है जिसमें क्या लगा सकते हैं? आईएनजी लगा सकते हैं। इसलिए हम क्या लगाएंगे? हैज बीन रीडिंग। यदि यहां वर्ब कैसी होती?
यदि यहां वर्ब ऐसी होती जिसमें आईएनजी नहीं लगता तो हम किसका यूज करते? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते। ओके स्टूडेंट्स, आज आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। हम अब आगे पास्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। टिल देन, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।